नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अंकित मूल्य यानी AP पर वो 10% की छूट देता है। 10% का मतलब क्या है, 1/10 यानी 9/10 की छूट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है यानी कि 6/5। 10% का मतलब होता है 1/10 यानी कि अगर 10% की छूट है तो 9/10 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 20% का अगर प्रॉफिट है तो 20 का होता है 1/5 यानी ये 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 होगा CP का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो AP हमें कैलकुलेट करना है इंटू 9/10 और ये 6/5 और जो CP है वो हमें गिवन है, वो है हमारा 1500 रुपये। अब हम ये जितना कैंसिल आउट होगा वो काट देंगे, ये 300 टाइम्स। तो जो हमारा AP हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 300/9 इंटू 9 इंटू 10। तो 9 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम 3 से और ये 1 टाइम। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6,000/3 यानी कि 2000। यानी कि जो वस्तु का अंकित मूल्य होगा वो होगा 2000 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम सीधा अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य में अनुपात कैलकुलेट करते हैं और आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, A ने एक वस्तु खरीदी और वह 10% के लाभ पर B को बेच देता है तथा B 15% की हानि पर वस्तु C को बेच देता है। यदि C ने वह वस्तु 1870 रुपये की खरीदी है तो A ने वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया होगा। इसका सॉल्यूशन हम देखो कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है A ने एक वस्तु खरीदी है और वो 10% के लाभ पे, 10% का मतलब होता है 1/10 यानी 11/10 की वस्तु B को बेच देता है तथा B इसे 15% की हानि पर ये वस्तु द्वारा ये B द्वारा क्रय मूल्य है। अब B जैसे 15% की हानि पर, 15% का मतलब होता है 3/20 और ये हानि हुई यानी 17/20। अब यह जो क्रय मूल्य होगा वो C का होगा और C ने वो वस्तु कितने में खरीदी है, 1870 रुपये में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। A × 11 × 17/200 बराबर 1870। तो हमें जो A का क्रय मूल्य आया वो आएगा 1870 × 200/11 × 17। और हम एक बार 17 से काटेंगे, 17 × 17 यानी 110। 11 से जब उसे कैंसिल आउट करें तो 10 बार यानी जो A आएगा वो आएगा हमारा 2000 रुपये। अर्थात A ने वह वस्तु 2000 रुपये की खरीदी होगी, उसने 10% के लाभ पे B को बेची है तथा B ने उसे 15% की हानि पर C को बेची है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 2000 रुपीज़ है। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यह दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो कुल लाभ हानि ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पे यानी 10% का लाभ का मतलब होता है 1/10 यानी कि जो वस्तु है 11/10 यानी वस्तु का जो CP है और यहाँ पे SP, जो हमारा CP है वो 10 है और उसने कितने 11 पे बेच दी है तथा उसी प्रकार से दूसरी वस्तु 20% की हानि पर। अब 20% का अगर हमें लॉस हुआ तो 20 का 1/5 यानी कि 4/5 यानी कि वस्तु हमारी 5 रुपये की थी और वो 4 रुपये में बेची है। अब प्रश्न हमारा कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पर तो विक्रय मूल्य अलग अलग है, तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य समान करने होंगे। तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, यानी ये हो जाएगा 44। तो इधर जब 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 40 और जब इधर 11 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 44 और यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55। यानी कि जो दोनों वस्तुओं का कुल CP है एंड टोटल CP है वो है 95 और जो कुल SP है हमारा वो है 88। यानी कि व्यापारी ने वो दोनों वस्तुएं 95 रुपीज़ में खरीदी हैं और 88 रुपये में बेची हैं। तो हमारी परसेंटेज लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 88 में तो विक्रय बेच दी हैं और 95 में खरीदी थी अपॉन 95 मल्टीप्लाई बाय 100। पर हम इसको देखते हैं तो 7/95 मल्टीप्लाई बाय 100
इसको हम कैलकुलेट करें 700/95, तो अप्रॉक्सीमेट 9763। अब हम भाग करें 95 का 700 में, तो 7 बार 6 5 3 और ये 66 हो जाएगा, ये 35 आएगा, पॉइंट लग जाएगा हमारा 0, ठीक है। और ये हमारा जाएगा 3 टाइम्स 15 27 28 5 6 65, फिर से एक 0 की कर दें और आगे भाग जाएगा हमारा 6 टाइम्स है। तो हमारे परसेंटेज आया माइनस का 6.36%, यानी माइनस। और यहाँ पर जो माइनस है वो ये शो कर रहा है कि हम उस व्यापारी को हानि हुई है। अगर ये पॉजिटिव आता तो व्यापारी को लाभ होता। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रम से 10% तथा 20% की 2 क्रमागत छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहाँ वस्तु का जो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर वस्तु का अंकित मूल्य AP जो हमें गिवन है 2000 रुपये, अब इस पर क्रम से वो 10% तथा 20% की छूट दे रहा है, तो AP मल्टीप्लाई 10% का मतलब होता है 1/10 यानी 9/10 हो जाएगा। पहली छूट, दूसरी छूट 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 10% हमारा होता है 1/10, यानी ये अगर छूट मिल रही तो ये 9/10। वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, 9 में बेची गई। सिमिलरली 20% का मतलब होता है 1/5, यानी वस्तु का मूल्य 5 रुपये हो 4 की बेची जाएगी अगर 20% की छूट होगी, तो यानी 4/5। ये हमारी 2 क्रमागत छूट हो गई और इसके द्वारा वस्तु उसने ये होगा वस्तु का विक्रय मूल्य SP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारी ये क्वेश्चंस बनेगी और हमें AP है वो गिवन है 2000 रुपये, तो 9/10 गुणा 4/5 और ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस SP। अब इसे जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करें, 10 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये 40 बार, तो 40 × 36 ये हमारा SP हो जाएगा। 4 × 24 की 4 12 और 2 14, यानी SP, यानी जो वस्तु बेची गई है वो 1440 रुपये में बेची गई है, जिसका अंकित मूल्य हमारा 2000 था। इसी प्रकार से प्रॉफिट लॉस के और सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।